हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था का तात्पर्य है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक शैशवावस्था तक मानी जाती है। अगर शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था संस्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह संस्कार संवेगों के माध्यम से बालक के अंदर धीरे धीरे करके जन्म से 6 वर्ष तक उसके अंदर संचित होता जाता है। अगर हम बात करें इसको और थोड़ा सा बात करें तो संस्कार का जो रूपरेखा होता है, उसके जीवन का जो बॉडी लैंग्वेज या बोलने की जो शैली, व्यवहार करने की शैली, भावात्मक जो शैली होती है, वह जो है इसी अवस्था के अंतर्गत दिखने लगती है। तो यह जो है संवेगात्मक जो विकास है शैशवावस्था में माता पिता का या परिवार का, ये सभी लक्षण उसके अंदर दिखने लगते हैं। तो आइए इस शैशवावस्था के अंतर्गत प्रारंभिक जो 2 वर्ष है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये जो माता पिता हैं, इनका जो है प्रभाव और इनका जो है हाव भाव के संग जो व्यवहार होता है वो सभी बालक के अंदर संचित होते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संवेग स्वतः प्रकट जरूर होते हैं, जैसा पिछले वीडियो में अर्थ बताया जा चुका है। संवेग स्वतः प्रकट जरूर होते हैं, लेकिन संवेगों का विकास जन्म के बाद से होता है। ऐसा नहीं कि माँ के गर्भ से ही संवेगों का विकास होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर माता कोई डिप्रेशन की शिकार है, किसी रोग की शिकार है तो अलग बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संवेग गर्भ से आते हैं। संवेग का विकास जन्म के बाद से शुरू होता है, यानी 0 यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक संवेगों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसमें बालक बहुत सारी बातों को भावपूर्ण अंदाज में या जैसा सीखा रहता है वैसा वह व्यक्त करता है। तो इसी में माता पिता के व्यवहार, उनके अच्छे क्रियाकलाप, सोच समझ, उचित हाव भाव इत्यादि को भी देखा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की रूपरेखा क्या होती है। तो बात करें तो अगर स्पीड जी का कहना है कि यह विकास जन्म के बाद से होता है, तो अगर हम बात करें जन्म किसके समय से लेकर के करता है, तो शुरू में जो भूख लगती है उसको रोना भी एक प्रकार का संवेग है, हंसना भी एक प्रकार का संवेग है, दुखी होना भी एक प्रकार का संवेग है, नर्वस होना भी एक प्रकार का संवेग है। तो जो रोना धोना है एक संग, और रोना के बाद चिल्लाना, जब ज़ोर ज़ोर से रोना अलग होता है। अगर थोड़ा सा वो गीला है तो रोएगा, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ है तो चिल्लाना शुरू करेगा, अत्यधिक चिल्लाएगा जब कोई असहनीय पीड़ा शरीर में होती है तब। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रोना, चिल्लाना, ये सब जो है उसको सामान्य रूप से जन्म के हिसाब से होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में ही वो 4-5 महीने के बाद ही अगर देखेंगे तो मुस्कुराना, हाथ पैर चलाना, आप जो है संकेत करेंगे तो अपनी हंसी व्यक्त करेगा। इस प्रकार से वह संवेगात्मक लक्षण उसके विकास के दिखते हैं। अगर हम बात करें तो 2-3 माह के आते 2-3 माह तक आते यह बालक भूख के संग, जब भूख लगती है तो वह स्पष्ट रूप से रोना प्रदर्शित करता है। अगर उसको समय से भूख पूरा नहीं की गई, उसको भोजन नहीं मिला, दूध नहीं मिला, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्रोध का विकास होता है। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि बालक शैशवावस्था में यानी 0 से 6 अवस्था में रोना नहीं चाहिए। पूरी माँ को कोशिश करना चाहिए कि वो बालक रोए ना। अगर वो अनावश्यक रोएगा तो कष्ट का, मतलब उसके अंदर करुण का भावना आ जाएगा, क्रोध का भावना आ जाएगा, निराशा का भावना आ जाएगा। यानी जितना ही बालक शैशवावस्था में यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में प्रसन्न, स्वस्थ, सुखी रहेगा, उतना ही बालक में सकारात्मक संवेगों का विकास होगा। वे सकारात्मक संवेग जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपके अच्छे व्यवहार के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अगर बालक ज़्यादा रोता है तो जल्दी से उसका इलाज कराइए या उसका कारण ढूंढिए कि किस कारण से रो रहा है। नहीं तो उसके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बात में चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी प्रवृत्ति बाद में बढ़ जाती है। तो आगे अगर हम बात करें 4-5 माह में वह ध्वनि यानी कुछ बोलेगा, और जैसे आप उसे संकेत करेंगे तो मुध्वनि यानी मुस्कुराहट के संग कुछ बोला, हंसी भी करे, आप उसे संकेत करेंगे तो हंसी कर सकता है, कुछ हंस सकता है। यानी 4-5 महीने के बाद से या 4-5 महीने से देखा जा सकता है। और इसी 4-5 महीने से ही उसके अंदर
समझिए कि 3 महीने से ही शुरुआत हो जाता है। वैसे स्पष्ट रूप से देखने को 4-5 माह से ही वह माँ के प्रति प्रेम, यानी वह किसी के प्रति विशेष अपना लगाव प्रदर्शित करने लगता है। माँ के प्रति वो पहला उससे लगाव उत्पन्न होता है, एक प्रकार से प्रेम। आगे हम बात करें जस्टिन की, अगर बात करें तो इनका अध्ययन ये बताता है कि बालक 3 वर्ष में आते आते दूसरे से प्रेम की भावना और प्रेम की बात, प्रेम का व्यवहार करना शुरू कर देता है, सीखने लगता है। ये भी एक संवेग ही है। उसी तरह से जोन्स का अध्ययन ये बताता है कि 2 वर्ष में बालक, 2 वर्ष आते आते बालक डर का, यानी उसके अंदर डर उत्पन्न होने लगता है। पशु से अकेले में रहने में या अंधेरे में रहने में उसके अंदर डर जो है जगह बनाने लगता है। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि बालक को अगर डरा देंगे, धमका देंगे, तो वह क्या होता है, जो साहसी उसके अंदर जो साहस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो बालकों को न डराना चाहिए, न उसको अंधेरे में रखना चाहिए, बल्कि उसके प्रकाश में रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, ताकि जो गलत संवेग हैं जानवरों के कारण से या अकेले में रहने के कारण से या अंधेरे में रहने के कारण से जो डर है, ये डर का मतलब उसको आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। तो ये डर न हो, इसलिए माताओं को ये चाहिए कि ध्यान दें इस बात पर कि बालक को अकेले में न छोड़ें, अंधेरे में न छोड़ें, ताकि उस जो 6 वर्ष तक वो संभाल लेंगी तो जो सकारात्मक जो हमारे संवेग हैं, जैसे प्रेम, उत्साह, प्रसन्नता, हंसी, निर्डर होना, साहस, ठीक है, इत्यादि जो अच्छे संवेग हैं, दया, क्षमा, उदारता, सहानुभूति, ऐसे जो टाइप के जो संवेग हैं या ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जो संवेग हैं वो बढ़ जाएंगे, तो फिर वह निगेटिव संवेग दब जाएंगे और उसका व्यक्तित्व तो अच्छा हो जाएगा। आगे हम बात करें तो इसके बाद क्या होता है, 2 वर्ष या लगभग 3 वर्ष तक के बाद वह जो है वह माता पिता परिवार के लोगों का बोलने का शैली, व्यक्त करने का शैली, हाव भाव, ये सब धीरे धीरे वह एडाप्ट स्वयं से करने लगता है कि कैसे बड़ों से बात करते हैं, कोई बात कहते हैं तो कैसे कहेंगे। इस सब बातों को जो है धीरे धीरे स्वयं से वह लगभग 2-3 वर्ष तक, 2 या 3 वर्ष से ही उसका धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है संवेगात्मक विकास। यही कारण है कि व्यक्ति का हाव भाव, उसका बोलने का शैली इत्यादि जो उसके चेहरे से झलकता है वह संस्कार के ही माध्यम से दिख जाता है। यही कारण है कि जब अच्छे संवेग बढ़ जाते हैं तो वह व्यक्ति सबके लिए लोकप्रिय होता है, सबको पसंद होता है, सब उसे प्रेम करते हैं, वो सबसे प्रेम करता है। यदि माता ध्यान नहीं देगी तो गलत संवेग अगर बढ़ गए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब अगर गलत संवेग बढ़ गए, क्रूरता, निर्दयता इत्यादि जो अगर गलत संवेग बढ़ गए, तो ऐसे बालक जो है न अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। यदि वो किसी तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़ भी गया तो उस स्तर पर जाके अत्याचार ही करता है। यही कारण है कि कहावत है सिंपल वे में कि जिस देश के लोग जैसा सोचते हैं, यानी जिस देश के लोग जैसा सोचते हैं वो देश वैसा ही बनता है। और सिंपल में कहें तो जो जैसा भाव विचार रखता है वह वैसा सोचता है, वैसा करता है, वैसे ही आगे बढ़ जाता है। तो यदि माताएं ध्यान नहीं देंगी या परिवार के लोग ध्यान नहीं देंगे, पति पत्नी ध्यान नहीं देंगे, तो उसके भावात्मक विकास में बाधा बनेंगे, तो वह उसका विकास रुकेगा। अगर अपनी तपस्या, अपनी मेहनत से उसे सकारात्मक परिस्थितियां देते रहेंगे तो उसका विकास बढ़ेगा, परिवार को बढ़ाएगा, देश को बढ़ाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि संवेगात्मक विकास का महत्व, उसका प्रारूप, शैशवावस्था में इसमें योगदान और इसका अर्थ आप डिटेल से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर। एक बात और है, आपको लिखा तो कम गया है, समझाया बताया ज़्यादा गया है, तो आप इसमें जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो, ताकि आपका पर्याप्त मैटर हो और आपका अपना ज्ञान हो। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।